मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारे डिफरेंशिएशन के चैप्टर की लास्ट क्लास के बाद अगली क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने को दिए थे। अब मैं आज की क्लास में लेने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.2 के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, इसके 4 पार्ट हैं, तो इसमें से मैं एक पार्ट आपको लेके एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल 5 का पार्ट 3, y इज इक्वल टू, जो भी लिखा हुआ है उस फंक्शन को हम y के इक्वल मान लेंगे, या y के इक्वल दे ही रखा है पहले से ही, cos इनवर्स रूट x। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया कि हम किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन होना तो उन्हीं बेसिक जो 16-17 फॉर्मूले लिखा है उन्हीं से होना है। नया कोई फॉर्मूला नहीं होगा डिफरेंशिएशन के लिए, उन्हीं से होना है। बट होता क्या है कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसे होते नहीं है। अभी आप देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है dy dx of root x is equal to 1/2 root x। dy dx of root x is equal to 1/2 root x। तो अब आप देखो, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसका डिफरेंशिएशन इससे होगा। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इधर तो हो गया भाई dy by dx, इधर भी इसके साथ में अपन dy by dx लगा देते हैं, cos इनवर्स रूट x। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं dy by dx ऑफ रूट, dy by dx ऑफ रूट, अब अंदर जो कुछ भी है उसको पूरे को आपको x कंसीडर करना पड़ेगा। उससे हमको मतलब ही नहीं है भी कुछ, हमने तो रूट अंदर जो भी है कुछ भी लिखा है अंदर, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो उस हिसाब से करेंगे तो 1/2 रूट x होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन अगली स्टेप में। 1/2 रूट x यानी कि cos इनवर्स रूट x। चलो, ये एक बार तो हमने इसका रूट x की तरह डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन को x कंसीडर करेंगे डिफरेंशिएशन में, तो उसका फिर से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन आना है। तो हमने यहाँ x कंसीडर किसको किया था, इसको, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, तो उसका एक बार आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमने cos इनवर्स रूट x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन cos इनवर्स x का जरूर पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कि भाई dy by dx ऑफ cos इनवर्स x जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। तो यहाँ देखो आप, dy by dx ऑफ cos इनवर्स, अब यहाँ जो कुछ भी है वो x माना जाएगा। तो cos इनवर्स x की तरह डिफरेंशिएशन कर दोगे बेटा आप इसका, dy by dx 1/2 रूट cos इनवर्स रूट x। अब इस फॉर्मूले से जब करोगे तो -1/√1 - x², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक हम किसी न किसी को x कंसीडर करते रहेंगे उसका डिफरेंशिएशन होता रहेगा। तो अभी हमने इसमें किसको x कंसीडर किया, रूट x को, तो यह रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। अब इसका तो सीधा फॉर्मूला होता ही है, तो इसमें हमको किसी को x कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया यहाँ पे, ये ऊपर से -1/2 रूट cos इनवर्स रूट x √1 - x और 1/2 रूट x। अब इसको कंबाइन करके आप लिख सकते हो, ये 4 हो जाएगा। dy by dx is equal to -1/4 रूट cos इनवर्स रूट x
इन दोनों रूट्स को अलग अलग भी रख सकते हो और चाहो तो दोनों पे रूट है तो एक जगह भी लगा सकते हो। तो जब दोनों का रूट एक जगह लगाओगे तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हो, तो एक ही बात है। ये आपका इसका आंसर आ जाए। तो ये एक्स एजम्पशन करना बार बार, वो इस क्वेश्चन में हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा हमको लेना चाहिए। जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जो थोड़े ठीक ठाक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने हैं, खुद करोगे तो ही समझ आएगी बात। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 पार्ट है, उसमें से ये एक मैंने लिया, बाकी 3 आप इजीली कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का एक बार तो मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx ऑफ, ठीक है, दोनों साइड हमने सिंपली अभी तो d by dx लगाया। अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा, आप पढ़ना शुरू करो इसको, d by dx ऑफ साइन इनवर्स। अब आगे जो कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं, हम उसको क्या मान लेंगे x, क्योंकि हम तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो इसको हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन की जो 16-17 फॉर्मूले लिखाए हैं वो तो वही टिप्स पे होने चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करोगे आप, dy by dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का स्क्वायर। तो ये x तो अपन ने इसको माना, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाना है हमें, ये आ जाएगा। लेकिन अभी कंप्लीट थोड़ी हो गया, जब भी हम x मानेंगे डिफरेंशिएशन में तब उसका वापस करना पड़ेगा। तो हमने किसको x माना था भाई, d by dx ऑफ दिस वन, यही है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आया ऐसा, तो इसका डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्मूले से होगा, d by dx ऑफ रूट, जैसे रूट आया अंदर की वैल्यू x, तो d by dx ऑफ रूट x। मैं फॉर्मूले बार बार मेंशन भी करता चल रहा हूँ, आपको याद हो गए होंगे वैसे तो, बट फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। तो ये होगा, तो dy by dx, अच्छा हम जब इसका रूट x की तरह कर रहे हैं, रूट इसको x मान रहे हैं ना, 1/√1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। रूट x की तरह करना है तो 1/2√x, x तो हमने इसी को माना। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हमने किसको x माना है, साइन एक्स स्क्वायर। तो जिसको आप x मानोगे उसका आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अब यहां बात करते हैं dy dx ऑफ साइन, आगे जो कुछ भी है x है, ठीक है, क्योंकि हम तो साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो अब ये हमारे लिए x का काम करेगा। तो ये तो आप जानते ही हो कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है भाई, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये 2 में यहाँ ले लेता हूँ एक बार के लिए, फिर ये रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब साइन एक्स की तरह डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x मतलब x स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन करना बाकी रह गया, जिसको आपने x माना था। किसको x माना था, x स्क्वायर को x माना था, d by dx ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से जब करोगे तो 2x हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर भी आ जाएगा। यहाँ से 2x आना है तो मैं यहाँ ऊपर 2x लिख देता हूँ, cos x स्क्वायर लिख देता हूँ।
ये आएगा ऊपर तो, और नीचे 2 रूट और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो भी बच गया वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने क्या सीखा कि बार बार x मान के डिफरेंशिएशन की लास्ट स्टेप तक पहुंचना है। ओके, तो 6th का ही एक पार्ट और अपन ले लेते हैं, अच्छा है क्वेश्चन, देखें उसको आप। सिक्स्थ का 3rd पार्ट ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या लिखा है, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स। ओके, तो हमको तो क्या करना है, चलो पहले तो मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx, dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a कॉस एक्स। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स, आगे जो कुछ भी है उसको हमने क्या मान लिया भाई, x मान लिया। तो आपको साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर होगा भाई, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस a cos x, इस पे भी स्क्वायर लग गया, इस पे ये पूरे का होल स्क्वायर बोल दो आप। ठीक है, अब क्या होगा, साइन इनवर्स x का तो कर दिया हमने, अब जिसको हमने x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, यानी किसका होगा, हमने तो इसको माना था ना x, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा भैया, तो हमने लिख दिया इसको d बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा u अपॉन v वाले फॉर्मूले से। ठीक है, u अपॉन v क्या फॉर्मूला होता है बेटा, u डैश, यानी इसका डिफरेंशिएशन v छोड़ दो माइनस v डैश, u छोड़ दो अपॉन में v स्क्वायर, ये u अपॉन v के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो वो वहां अप्लाई होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, क्या कर सकते हो इसमें, ये यहां आ जाएगा b प्लस a cos x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। ओके, और अपॉन में रह गया b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया सिंपली, कुछ नहीं किया। यहां पे अपन आ जाते हैं u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, तो नीचे तो v स्क्वायर लिख दो भैया, ये नीचे तो भाई चलो हर में डिनोमिनेटर में हमने v स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर की बात करते हैं u डैश, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, तो आप देखो समझो, इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो a का होगा, तो a तो कांस्टेंट है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो जाने दो। फिर इसकी बात करते हैं b cos x, तो इसमें b तो मल्टीप्लाई में, तो मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट आएगा तो उसको छोड़ दो आप, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस b साइन x। इसका डिफरेंशिएशन a का 0 हटाया, b मल्टीप्लाई में था और cos x का माइनस साइन x, तो ये u डैश हो गया। अभी मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, v, मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, v, ओके, माइनस ये वाला। अब आएगा v डैश, v डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जब करोगे तो b अगेन कांस्टेंट है 0, ठीक है, a का a मतलब मल्टीप्लाई में है, और cos x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा क्या है, माइनस a साइन x। अब यहाँ पे एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस
ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये हो गया बी डैश। मल्टीप्लाई में क्या आना है भाई, यू आना है, यानी कि ए प्लस बी कॉस एक्स। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे अपन सॉल्व करें तो देखो आप क्या हो जाएगा बेटा, dy by dx इज इक्वल टू, यहां से ये होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा b प्लस a cos x, तो आ गया भाई ऊपर। अब बात करते हैं नीचे की, रूट लगाओ। इसको आप देखो, यहाँ तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर लो, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, वैसे कर लो इसको, ठीक है। और यहाँ फिर इसको a माना, इसको b माना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो, तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, स्क्वायर ओपन कर लो बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर ओपन करा, बी स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ओके, माइनस टू सॉरी प्लस 2ab, तो 2ab cos x, a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है माइनस, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर x से ओपन करूंगा, लेकिन उससे ओपन करेंगे सारी टर्म्स पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर माइनस है तो सारी टर्म्स कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्या आएगा भाई, माइनस का a स्क्वायर, फिर यहाँ से b स्क्वायर cos स्क्वायर x, वो भी माइनस का, फिर यहाँ से प्लस 2ab cos x, लेकिन वो भी माइनस। ये दोनों जगह से मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेता हूं, समझते जाए। चलो जी मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, ओके, फिर माइनस ए बी कॉस एक्स, यहां से मल्टीप्लाई करने पे आ गया, फिर यहां से क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, फिर प्लस ए बी कॉस एक्स अपॉन में b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, तो आराम से धीरे धीरे मैंने सॉल्व किया। अब देखो आप क्या क्या कट पिट रहा है वो देख लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और तो यहाँ कुछ कैंसिल होने जैसा लग नहीं रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो देखेंगे आगे भी क्या कॉमन आएगा। फिर दूसरा देखो, ये b प्लस a cos x है, ये भी b प्लस a cos x है, तो यहाँ पे सिंपली b प्लस a cos x रह जाएगा, ओके। ये माइनस का ab cos x है, ये प्लस का ab cos x है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अभी इतना कैंसिल होने के बाद क्या बच गया है वो देखते हैं अपन, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर तो कुछ रहा नहीं, 1 अपॉन रूट, और रूट में देखते हैं जो भी बचा है उसमें से कुछ कॉमन लेके लिखें। तो देखो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो हम ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, या एक साथ लिख लेते हैं इसको, और ये जो दिख रहा है आपको इसमें से cos स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साफ लिख लिया मैंने, अंडरस्टूड, ये वाला और ये वाला। अब ये और ये जो बच रहा है इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं cos स्क्वायर x, ठीक है, बल्कि माइनस cos स्क्वायर x ले ले तो ठीक रहेगा। क्यों, मैं जब माइनस cos स्क्वायर x लेऊंगा तो यहां से प्लस का b स्क्वायर बचेगा और यहां से माइनस का a स्क्वायर जो कि यहां आ रहा है, तो फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं माइनस का cos स्क्वायर x कॉमन ले रहा हूं भाई यहां से, ओके। cos स्क्वायर x कॉमन लेके भी कर सकते हैं, फिर बाद में माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने माइनस का cos स्क्वायर x कॉमन लिया है यहां से, तो प्लस का b स्क्वायर और यहां से माइनस का a स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहां लगा दिया, ओके। अब यहां बात करते हैं, यहां से दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, sin x कॉमन आ रहा है। sin x कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचना है, प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन यहां पे सिंपली b प्लस a cos x।
In the next step, dy by dx is equal to sin x a square minus b square। यहाँ पे आप देखो अंदर की साइड में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ। जब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या भाई, यहाँ से तो 1 बच गया और यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर x बच गया। अंडरस्टूड। और यहाँ पे ये आ गया b प्लस a cos x। dy by dx is equal to sin x। चलो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसको भी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनाऊं तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे ऐसे लिए ऊपर बना दी। एक जैसा बनाएंगे तो कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। ओके, अब देखो ये रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। ओके, एंड ये आ गया b प्लस a cos x। अभी क्या होगा, dy by dx is equal to माइनस साइन x b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर x तो रूट से बाहर आ गया तो साइन x आ गया ना भाई, और ये रूट में रह गया और ये अपना जैसा है वैसा ही चल रहा है। अब देखो ये sin x से sin x कैंसिल, इसको जब सॉल्व करोगे तो रूट ऊपर आ जाएगा, है ना, रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया, b प्लस a cos x। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को मैंने आराम से समझाया और आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके एक एक चीज को समझें और फिर अपने से करने की कोशिश करें। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 3। आगे अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में कोई अगर अच्छा क्वेश्चन है तो वो अपन ले लेते हैं। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट देख लें एक बार आप। एग्जाम्पल नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ये है भाई। तो एक तो तरीका है कि हम इसमें ये tan इनवर्स है तो आगे की उसको x मान के सॉल्व करें, ठीक है। और एक तरीका ये है कि इसी को अंदर सॉल्व किया जाए तो यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan बन जाए। दोनों तरीके मैं आपको दोनों करके बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं आपको अंदर यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर इसको सॉल्व करते हुए tan बना के फिर सॉल्व करते हैं। तो अभी अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 बाई cos x और ये हो गया sin x बाई cos x, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। यहां तक तो आ गया। अब अपने को करना क्या है कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan बनाना है। तो अब इसकी प्रोसीजर थोड़ी समझनी पड़ेगी कि कैसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो आप ये जो 1 है, एक क्वेश्चन में मैंने कराया भी था, इस 1 की जगह लिख दो आप cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 ही होगा ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। और इसकी जगह लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ हमारा सब कुछ cos और sin में आ गया, यानी cos एक्स बाई 2 और sin एक्स बाई 2 में आ गया। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये भी cos x बाई 2 और sin x बाई 2 में चला जाए। तो आपको पता होगा cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, ये। तो अगर मैं यहाँ x कर देता हूं तो यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा भाई, x बाई 2। तो
cos x की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अभी अपन ने डिफरेंशिएशन कुछ करा नहीं, केवल इसको सॉल्व ही कर रहे हैं। अब ये तीनों कंबाइन होके लिखे जा सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। ठीक है, अब आप देखो ये कैंसिल कर देगा इसको, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x। अब कल एक क्वेश्चन में आया था ऐसा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का मतलब अंश, डिनोमिनेटर का मतलब हर, बाई cos x बाई 2। तो क्या हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे तो tan इनवर्स, यहाँ पे करा 1, ये हो गया tan x बाई 2, यहाँ पे 1, ये हो गया tan x बाई 2। याद आ गया होगा आपको, कल एक क्वेश्चन में भी ऐसी स्टेप बनी थी, वहाँ पे अपन ने यहाँ 1 की जगह tan पाई बाई 4 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई में मानते हुए वहाँ पे भी tan पाई बाई 4। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो गया भाई, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये इतनी प्रोसेस से ये tan इनवर्स के आगे tan आया तो ये हट गया अभी। तो सो फार वी हैवंट डन एनी स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन कहीं कुछ नहीं करा, ये सिंप्लीफिकेशन है केवल ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये अभी एक बार आ गया बार बार आता है, कल आ गया आज आ गया और आगे कुछ क्वेश्चंस में आएगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो गया बेटा dy बाई dx। अच्छा, इधर अब पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और x बाई 2 का 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो गया 1। तो अपना आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन तो आप देख सकते हो, ये इतना ही, दो ही तो स्टेप हुई है। तो ये क्वेश्चन इज नथिंग अबाउट डिफरेंशिएशन स्पेशली, दिस इज अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करना, इसके बारे में ज्यादा है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, ये हर चैप्टर में आपके लगभग काम आते थे। तो एक तो बेटा ये तरीका हो गया करने का कि भाई यहाँ tan इनवर्स था, अंदर हमने कुछ प्रोसीजर अप्लाई करा तो tan बना दिया हमने, तो वो हट गया। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए जैसे, किसी के दिमाग में आ भी सकता है कि सर ये tan इनवर्स है तो इसको x मान लो और फिर करो, तो वैसे भी एक बार करके देख लेते हैं क्या आता है, देखिए। ठीक है, चलो देखते देखिए दूसरे तरीके से करने से क्या होता है। देखो, तो पहले तो अपन ने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ चलो जी, अब dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स, अब आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या माना जाएगा, x माना जाएगा। तो अपने को याद होना चाहिए फॉर्मूला, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब आपने जिसको x माना है उसका भी फिर से भी तो करोगे, तो d बाई dx ऑफ
sec x प्लस tan x, जिसको x माना उसका हमको फिर से करना है। तो चलो इसको तो 1 प्लस, चलो इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x और प्लस 2 sec x tan x। ओके, आगे देखेंगे अपन क्या होगा। ये sec x प्लस tan x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x का होगा पहले तो sec x इंटू tan x और फिर tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ओके, dy by dx is equal to यहां पे देखो क्या होने वाला है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, ये वाला और ये वाला मिल गए, और यहाँ पे ये sec स्क्वायर x तो पहले से था, प्लस 2 sec x tan x। ओके, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा tan x प्लस sec x। dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर तो आपका है sec x प्लस tan x लिख दो, यहाँ tan x प्लस sec x लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे ये हो गया 2 sec स्क्वायर x और यहाँ पे 2 sec x tan x, तो क्या कॉमन आ गया, 2 sec x आ गया। 2 sec स्क्वायर x में से 2 sec x ले लिया तो रह क्या गया sec x, और यहाँ से 2 sec x ले लिया तो क्या रह गया tan x। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया 1/2। तो दोनों अप्रोच, जो शुरुआत से क्वेश्चन को करने की अप्रोच है वो डिफरेंट है, इसलिए कोई थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई थोड़ा छोटा सॉल्यूशन हो सकता है, बट बेसिकली अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है, मैनिपुलेशन करना आता है फॉर्मूलों का, तो आप लास्ट में पाओगे कि आंसर सेम ही आता है। ठीक है, दोनों ही तरीकों से मैंने आपको करा दिया है इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 7 का एक और पार्ट अपन लेते हैं बेटा, पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं रिवाइंड करके। एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ये एक और अपन ले लेते हैं और बाकी फिर आप देख लेना इसका, वो एक पार्ट और रह जाएगा। tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह से करने की कोशिश करते हैं। अगेन करने के दो तरीके यहाँ भी हो सकते हैं, एक तो tan इनवर्स के आगे जो कुछ भी उसको x मान के सॉल्व करो, ठीक है, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन वगैरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई एक तरीका आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार आपको दो तरीके से करके बता दिए। अब दिस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें अच्छे से आने लग जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं x मान के कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी मैं बता दूंगा किससे होगा। ठीक है, पहले तो आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये, तो अब अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, आगे जो कुछ भी है वो तो x ही है अपने लिए लिया। फॉर्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया था, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा सिंपली, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। लेकिन जिसको आप x मानोगे उसका वापस भी तो करोगे डिफरेंशिएशन, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन वापस करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x
रूट एक्स की तरह होगा, क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा भाई। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये a प्लस एक्स यहां आ गया, सॉल्व भी करते चले साथ साथ, a माइनस एक्स, ये a प्लस एक्स ऊपर चला गया। ओके, अब रूट एक्स की तरह इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो देखो आप 1/2 रूट एक्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अगेन हमने इसको x माना, रूट x की तरह जब डिफरेंशिएशन किया तो ये जो मैंने सर्कल कर रखा है इसको हमने x माना, तो जिसको x मानोगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, a प्लस एक्स, ये x से x कैंसिल हो गया, 2 आ गया भैया यहाँ, ठीक है। अच्छा ये रूट a प्लस एक्स ऊपर आ गया, रूट a प्लस एक्स, और ये 2 रूट a माइनस एक्स अपना नीचे रह गया। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, u अपॉन v वाले फॉर्मूले से, u अपॉन v, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था करके, तो ये v स्क्वायर तो बेटा ये हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो आराम से समझो, u डैश तो a का 0 फिर माइनस x का 1, तो कितना रह गया -1 u डैश हो गया, मल्टीप्लाई में क्या आएगा v, यानी कि ये आ जाएगा ये u डैश -1 इनटू में v माइनस, अब आएगा v डैश a का 0 x का 1, तो कितना आ गया 1, v डैश हो गया 1, और मल्टीप्लाई में u, ये आ जाएगा। तो अब हमने बस यहाँ पे तो किसी को x माना नहीं, तो u अपॉन v से हो गया, आगे कुछ होना नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमारे को, जो सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें एक बार, a प्लस एक्स रूट a प्लस एक्स, ओके, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, a आ गया रूट a माइनस एक्स आ गया। आगे देखें क्या होता है, माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस का x और प्लस का x तो क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, ये a प्लस एक्स से आप कह सकते हो ये कैंसिल होगी पावर, ओनली a प्लस एक्स रह गया, तो रूट a प्लस एक्स, ये माइनस है और माइनस से क्या हो गया भाई -2a, 4a रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ओके, तो ये a से a कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, और रूट a प्लस एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे 2 रूट a माइनस एक्स और रूट a प्लस एक्स, 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली इसका आंसर आ जाए। तो ये x कंसिडर करते हुए हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। और भी तरीका है करने का, ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देखें आप। दूसरा तरीका भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको कैसे होगा। नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करें, नोट करें, समझना चाहें 1 बार 2 बार 4 बार आपकी मर्जी है, बैक करते जाओ देखते जाओ। हाँ, दूसरा तरीका क्या बेटा करने का इसको देखो, कल मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन ऐसे लिखाया था मैंने, ऐसे करके कि भैया ऐसा जब आ रहा है ना तो आप x की जगह cos थीटा पुट कर दो, ये लिखा है। उससे क्या होता है रूट हट जाता है। लेकिन अब इसमें और इसमें बेसिकली फर्क क्या है, यहाँ 1 की जगह a आ गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपन जब cos थीटा पुट करते हैं तो बनता क्या है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बनता है। तो वही हमको यहाँ करना है कि हम x की जगह कुछ ऐसा रखें
कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बन जाए। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर मैं a cos थीटा रख दूं तो a कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे a cos थीटा रख दूं तो a कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे a कैंसिल तो हो गया ना। तो इसमें तो ओनली cos थीटा और इसमें a cos थीटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके करेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल टू a cos थीटा, a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, a कॉमन 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर क्या आ जाएगा भाई tan थीटा बाई 2, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया थीटा बाई 2, ठीक है। अब x में लेके आओ क्वेश्चन को, यहाँ से ये जो लिखा हुआ था यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन a, cos थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x अपॉन a, 1/2 और ये थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x अपॉन a। यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन करके, डिफरेंशिएशन कुछ करा नहीं, केवल सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करा है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx 1/2 d by dx of cos इनवर्स x by a। अब देखो cos इनवर्स के आगे जो कुछ भी लिखा है x मान लो, तो cos इनवर्स x की तरह डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहां पे भी अपना माइनस बच गया था, ये अपन यहाँ पे आप देख -2 आया था, वो माइनस भूल से रह गया है, माइनस आएगा वहां पे भी, तो ये हो गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, माइनस भूल से रह गया था वहां। फिर x बाई a का वापस होगा ना भाई, जिसको आप x मानोगे, तो मैं सीधा लिख दूं, तो x बाई a का करोगे तो 1 बाई a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में, और x का हो गया 1, ये आ गया। अब सॉल्व करोगे तो वही आंसर आने वाला है जो उधर लिखा हुआ है, देखो आप, ये माइनस ऊपर तो 2, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में जो a स्क्वायर रह गया उसका रूट बाहर आया तो क्या हो गया 1, और ये 1 बाई a, देखो देखिए क्या आंसर आ रहा है -1/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन क्वेश्चन को शुरुआत से सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट है, कोई सॉल्यूशन लॉन्ग हो जाता है, कोई शॉर्ट हो जाता है, वो सब चीजें एक्सपीरियंस की, कौन सा क्वेश्चन कैसे करने से होगा। मैथमेटिक्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, यू विल बी परफेक्ट, ओके। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको फिर से 2 तरीकों से करके बता दिया है। चलो आगे देखते हैं, कोई अगर अच्छा एग्जाम्पल अगर और रह गया है कोई तो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो इसका ले लेते हैं कोई पार्ट अपन। तो देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं, 8 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा बहुत अगर देखोगे तो ये किसी फॉर्मूले के बिल्कुल एक उसके जैसा तो नहीं है,
लेकिन थोड़ा मिलता जुलता सा जरूर लग रहा है। कौन सा? tan 3 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा है 3 tan थीटा 3 इधर x आ रहा है जैसे, फिर tan क्यूब है तो x क्यूब आ रहा है, फिर नीचे जैसे ये 1 की जगह a क्यूब आ गया। अब इसको ऐसे समझो ये 1 क्यूब था तो a क्यूब आ गया, ऐसे ही फिर 3x स्क्वायर फिर tan स्क्वायर। तो इसके मिलता जुलता सा, लेकिन फर्क क्या है, अगर बिल्कुल ऐसा ही होता जैसे 3x माइनस एक्स क्यूब ऐसा होता तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि भाई x की जगह tan थीटा रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन थोड़ा मिलता जुलता सा फर्क क्या है, a का आ रहा है। तो आप इसमें भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, वहां हमने a cos थीटा रखा था, तो यहां हम tan थीटा रख के a tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? a tan थीटा। अभी आपको समझ आएगा कि a tan थीटा पुट करने से क्या होगा। तो हमने यहां लिखा देखो 3a स्क्वायर इंटू में यहाँ a tan थीटा, यहाँ a tan थीटा रखा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, ये a क्यूब हो ही गया माइनस 3a ta, यहाँ a tan थीटा रखोगे तो मल्टीप्लाई में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अभी तो हमने वैल्यू पुट करी है, x की जगह में a tan थीटा रखना है। चलो कॉमन ही ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा? a क्यूब, ऐसे तो tan थीटा भी आ रहा है, वैसे तो यहाँ फॉर्मूले में भी जैसा फॉर्मूला है वैसा ही बनाए, तो a क्यूब ले लिया मैंने, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a क्यूब और यहाँ से भी a क्यूब, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल। अब आप देख सकते हो ये जो है एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा है, तो क्या बन गया भैया, ये tan 3 थीटा बन गया। ये हट गया, 3 थीटा आ गया। इस थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो पहले तो tan थीटा की वैल्यू हो गई x अपॉन a, और थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x अपॉन a। सिंप्लीफाई किया अभी सब्स्टिट्यूशन करके। अब डिफरेंशिएट कर दो आप इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, dy by dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, x बाई ए का डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाई ए कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई में छोड़ दिया और x का 1 हो गया। ये बेटा आ गया आपके 3 a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया और ये मैंने यहाँ लिख दिया। फाइनली आपका इसका आंसर आ गया 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके 8 के आगे के जो 2 पार्ट है उसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन करके आराम से कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट का पार्ट ले लेता हूं मैं 8th का 4th पार्ट। फिर भी मैं जो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल आपको करने के लिए दे रहा हूं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जैसा मैंने कहा है आपको कमेंट बॉक्स में उसको डालना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़े इसलिए जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप खुद भी करो।
तो 8th का लास्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जो आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो 8th का 4th ले रहा हूं मैं। y is equal to tan inverse root 1 plus sin x plus root 1 minus sin x ये अपना क्वेश्चन है बेटा। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी आज की ही क्लास में आप पीछे जाके क्वेश्चन देखना, एक जगह ऐसा बना था, तो वहां मैंने इस 1 प्लस साइन एक्स को कैसे सॉल्व करा है वैसे ही यहाँ करना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको याद हो, जाके देखो भी 1 प्लस साइन एक्स को जब मैंने सॉल्व करा था तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बना था। तो अगर मैं यहाँ चारों ब्रैकेट में होल स्क्वायर बना पाऊंगा तो रूट हट जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो वहां अप्लाई करा था, रूट यहाँ 1 की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस सेम, बस माइनस का भी फर्क है, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ऐसा है। अपॉन में भी आप देख सकते हो, तो ये भी तो ये बिल्कुल सेम ही तो है, तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा ही अपने को यहाँ लिखना है ना। फिर ये माइनस आ जाएगा, ये फर्क है, और ये सेम है, ये बिल्कुल एज इट इज रूट के अंदर ये सब कुछ लिखना है आपको, है ना। अब ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक स्टेप पे डायरेक्ट लिख दो, होल स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और यहां से cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहां से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। याद है, सिंपली बिल्कुल सेम यहाँ आने वाला है, बस बीच में माइनस का फर्क है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ पे ऊपर आया था cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, तो यहाँ भी ये आएगा, बट यहाँ माइनस है, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो ये माइनस का साइन x बाई 2 कैंसिल, क्या रह गया भाई 2 cos x बाई 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या कैंसिल होगा बेटा, cos x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 तो कैंसिल हो गया, फिर sin x बाई 2 और ये क्या हो गया प्लस, तो 2 sin x बाई 2 हो गया, ये कैंसिल, tan इनवर्स cot x बाई 2 आ गया। लेकिन हमको तो tan चाहिए भाई, यहाँ tan इनवर्स हमको क्या चाहिए tan, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, cot theta can be written as tan pi by 2 minus theta, ठीक है। cot theta होता है, तो tan pi by 2 minus theta का काम कर रहा है, ये हट गया भैया, y is equal to pi by 2 minus x by 2, डिफरेंशिएशन अभी करा ही नहीं। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन कम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ज्यादा है, डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसके आगे पाई बाई 2 का 0, x बाई 2 का 1 बाई 2, तो माइनस का 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आगे कुछ नई चीज अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।